और एजेंसीज में कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लाया है ताकि अभी कैंडिडेट जो है मल्टीपल रोल नहीं प्ले करेगा, एक ही बार लिखेगा। तो एग्ज़ाम के बीच में किसी का इंटरनेट चलेगा, एग्ज़ाम के बीच में कोई आके मदद कर सकता है, वो सब अवॉइड करने के लिए हमने सिस्टम बदल के एग्ज़ाम सोल्यूशन के ऊपर हमने एक और सीडैक सोल्यूशन लगाया है। अबाउट एसएससी एग्ज़ाम्स में ये कहना चाहूँगा कि जुलाई 2025 से इस साल के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और इस साल में हमने सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं। चेंजेस क्यों लाए हैं? चेंजेस इसलिए लाए हैं कि एग्ज़ाम्स में हमारा हमेशा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि माल प्रैक्टिसेस, कुछ माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे, जैसे कि एक ही एंटिटी जो है क्वेश्चन भी बनाता है और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता था। तो माननीय कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन कोई और देगा, एग्ज़ाम कोई और करेगा। दूसरी बात यह है कि इम्पर्सनेशन, कोई कैंडिडेट स्क्राइब बन के लिखेगा, कोई कैंडिडेट किसी और के लिए एग्ज़ाम सुपरविजन करेगा, कोई कैंडिडेट 2-3 बार 10 बार एग्ज़ाम लिखेगा। तो इन सब का अवॉइड करने के लिए हमने आधार का प्रावधान लाया है ताकि अभी कैंडिडेट जो है मल्टीपल रोल नहीं प्ले करेगा, एक ही बार लिखेगा। तो एक जो है अभी हमने ये किया है कि सिस्टम में आधार कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा और दूसरा जो है क्वेश्चंस कहीं और से आ रहेंगे। दूसरी प्रॉब्लम मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम में ये है कि अगर हम, क्योंकि लाखों लोग एग्ज़ाम के लिए लिखते हैं, एग्ज़ाम कई शिफ्ट में करेंगे और अगर एक शिफ्ट आसान है, दूसरा शिफ्ट थोड़ा मुश्किल है, तो कैंडिडेट को नुकसान होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने पूरा नॉर्मलाइजेशन का तरीका बदला है। अब ये तरीका बदलने के कारण कोई भी कैंडिडेट अपने शिफ्ट में पेपर कैसा है उसके हिसाब से वो कहाँ खड़ा है उसको फ़ायदा मिलेगा। तो अगले शिफ्ट और इसका तुलना नहीं होगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा होता था कि मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम में पहले शिफ्ट का पेपर आते ही लोग सब उसके बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया में बहस होता है, सबको पता लग जाता था कि ये पूछ रहे हैं, ये पूछ नहीं है, ये नहीं पूछ रहे हैं, तो उसके कारण बाद वाले कैंडिडेट्स को एडवांटेज होता है। तो अभी उसको चेंज करने के लिए हम सिलेबस के अंदर ही अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में ला रहे हैं ताकि क्वेश्चंस पैटर्न रिपीट नहीं होगा, कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेन चीज़ हमने ये लाया है कि एग्ज़ाम जो है प्राइवेट सेंटर्स में होते हैं। प्राइवेट सेंटर्स में इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स हैं और देश भर कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम लिखना है, उतने कंप्यूटर सेंटर्स हमें चाहिए। अब इसमें कैंडिडेट्स और सेंटर्स और कुछ लोगों के माल प्रैक्टिसेस के कारण ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम के बीच में किसी का इंटरनेट चलेगा, एग्ज़ाम के बीच में कोई आके मदद कर सकता है, वो सब अवॉइड करने के लिए हमने सिस्टम बदल के एग्ज़ाम सोल्यूशन के ऊपर हमने एक और सीडैक सोल्यूशन लगाया है ताकि हमें पता लग जाएगा कि किसी भी कोने में, किसी भी मशीन में कुछ भी हो जाए। तो उसके कारण, उस इंटीग्रेशन के कारण जब इस साल का एग्ज़ाम पहली बार जब शुरू हुआ, जुलाई में सिलेक्शन एग्ज़ाम में कुछ जगह दिक्कतें आई, बीच में एग्ज़ाम रुक गया, बीच में एग्ज़ाम हैंग हो गया और मतलब बंद, वो सब इंटीग्रेशन के कारण हुआ है। उसी एग्ज़ाम के दौरान करेक्ट हुआ है और उसके बाद अभी सिस्टम स्टेबलाइज हुआ है। हमने इसीलिए सीजीएल को भी थोड़ा डिफ़र किया है ताकि इसको दोबारा टेस्ट करें, ऑपरेशनली चीज़ें ठीक बने और उसके बाद कंडक्ट करें। सर, धरना जो है वो पहली बार नहीं किया और इससे पहले भी धरना हुआ है, आप क्या कहेंगे उन बच्चों को, स्टूडेंट्स क्या को जो लगातार? नहीं, मेरा स्टूडेंट्स को यही मतलब कहना है कि एग्ज़ाम फेयर होना है, एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट होना है, लेकिन एग्ज़ाम मतलब जो भी हम टेक्निकल चैलेंजेस के कारण हम टेक्निकल सोल्यूशन से माल प्रैक्टिस अवॉइड करने के लिए ऐसे चेंजेस ले आ रहे हैं। ये सब करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ठीक कैंडिडेट को बिना किसी नुकसान से एग्ज़ाम लिख पाएँ और कोई माल प्रैक्टिस न हो। और स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे जो स्टूडेंट अगर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, उनको अगर धरना या प्रदर्शन करना पड़ रहा है, हाँ, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे कि? तो मेरा यही कहना है कि जो भी है एग्ज़ाम कौन करवाता है वो दूसरी बात है, क्योंकि मेनली एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी की जिम्मेदारी है एग्ज़ाम करना और एजेंसी जो है सरकारी नियमों के अनुसार हम एजेंसी सेलेक्ट करते हैं और एक एजेंसी नहीं, लगभग 4 अलग अलग एजेंसी हैं जिसमें जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना रोल है और एजेंसीज में कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कई लोगों का कुछ कंप्लेंट भी आया कि इस एजेंसी के आने के बाद क्वेश्चन ठीक नहीं है। मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी एजेंसी आएगा क्वेश्चन अब वो नहीं देगा,
क्वेश्चन दूसरे सोर्सेज से आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस में अगर गलतियां हैं तो वो किसी और की गलतियां, मैं तो कोई गलती को ठीक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये 4 अलग अलग एजेंसी के साथ जब पैटर्न चेंज हो रहा है, उसका इनिशियल डेज में कुछ इश्यूज थे जो अभी ज़्यादातर एड्रेस हुए हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में बिना इश्यू सारे एग्जाम्स करवा सकते हैं। एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों का कि बहुत दूर दूर सेंटर्स पड़ जाते हैं, उसको लेकर क्या किस तरह के स्टेप्स जो हैं? पहले एग्जाम में कुछ सेंटर्स की कमियों के कारण कुछ कैंडिडेट्स को दूर सेंटर्स दिए गए हैं। उसके बाद दूसरे एग्जाम जो स्टेनो एग्जाम हुआ, लगभग 80% कैंडिडेट्स को उनके चुने हुए सेंटर्स दिए गए हैं, और हमने वेबसाइट में भी डाल दिया कि किसको कितने लोगों को क्या सेंटर मिला है। फ्यूचर में भी यही फॉलो करेंगे। लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट्स देख सकते हैं कि कितने लोगों को कहाँ सेंटर मिला। लेकिन एक बात तो है, कैंडिडेट्स कुछ जगह से ज़्यादा नंबर में आते हैं, उस नंबर में सेंटर्स कम है तो थोड़ा डिसलोकेशन होगा, लेकिन वो नंबर कम होता जाएगा। और एक आखिरी सवाल सर, कि आप जैसे कह रहे हैं कि जो भी एजेंसीज हैं अगर उनमें गड़बड़ी हुई है तो हम एक्शन लेंगे, तो स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे? चूंकि स्टूडेंट सफ़र तो स्टूडेंट करता है और एग्जाम सर एसएससी लेता है। इस बीच में एजेंसीज तो कंडक्ट करने वाली संस्था है, लेकिन 2 नुकसान होता है, इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी और स्टूडेंट जो सफ़र करते हैं। और सर ये एजेंसीज के नाम भी बता दीजिए, कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है एग्जाम कंडक्ट कराने में, क्या रोल है उनका? कुछ एजेंसीज का नाम बताऊंगा नहीं, मतलब क्वेश्चन कहाँ से आता है वो बताएंगे नहीं, तो कुछ एजेंसी को नाम बता नहीं सकते हैं। कुछ एजेंसीज हैं जो टीसीएस था, अभी टीसीएस के बदले एक एडुकेटी करके कंपनी एग्ज़ाम कराता है, एग्ज़ाम मॉनिटरिंग एक एजेंसी है, और एक आईटी सपोर्ट एक एजेंसी है, जैसे मैंने सीडैक का कहा वो सिक्योरिटी सपोर्ट करता है। ये एजेंसीज हैं। ये जो सर नया सिस्टम लाया गया है, हाँ, कई सवाल उठ रहे हैं इसको लेके कि क्या ये जल्दबाजी में है, क्या ये अलग अलग तरीके से उठ रहा है, और जो आधार इसमें जोड़ा गया है एक रेमेडी के तौर पर, तो माल प्रैक्टिसेस को रोकने में कितना कारगर होगा? आधार मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इफेक्टिव रहा है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। हमारे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के बाद पता लगा कि एक ही आदमी 10 बार लिखा है। ये सब मतलब बिना आधार पकड़ना ही मुश्किल है। अभी ये तो बिल्कुल असंभव है। आधार ऑथेंटिकेशन के साथ आएंगे तो कई लोग कैंडिडेट स्क्राइब बन के एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम फंक्शनरी बन के काम किए हैं, वो सब अब बंद हो गया। आधार के कारण एग्ज़ाम चलाने वाले एसएससी के लिए भी फ़ायदा है, लेकिन कैंडिडेट के लिए भी बहुत फ़ायदा है। अगर एप्लीकेशन करते वक्त आधार नहीं होता तो फ़ोटो और सिग्नेचर कई कारण उनका एप्लीकेशन ही मुश्किल होता है। अभी कुछ नहीं है, आधार है तो हम वो सब देखते नहीं है, तो दोनों तरफ फ़ायदा है आधार यूज़ करने में। एक आखिरी सवाल, कितने स्टूडेंट्स हैं जो री एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, जैसे अपने वेबसाइट में भी डाला है, एक सिलेक्शन एग्ज़ाम जो लगभग 10 दिन तक हुआ, 30 शिफ्ट तक हुआ, उसमें पहले दिन कुछ इश्यूज थे और जहाँ भी हैंग हुआ था उसमें लगभग 59,000 कैंडिडेट्स को 29 अगस्त को रीशेड्यूल एग्ज़ाम के लिए उनके लिए एडमिट कार्ड भी सिटी लेवल भी हो गया है। एडमिट कार्ड कल दिया जाएगा।